स्टूडेंट्स, आज अब हम नेक्स्ट चैप्टर 3 का एक और ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं या इनके क्या नेम्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर ये आपके पास जो सामने ड्रॉ करके लिखे हुए मैंने, ये हैं सिक्स रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ठीक है, टेबल में भी आपके गिवन है। इन रिलेशन ऑपरेटर्स के सबसे पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए। इसका मतलब है इक्वल, इसका मतलब है नॉट इक्वल, देख लीजिएगा, दैट इज इक्वल, और एक का नाम है नॉट इक्वल। ठीक है, इक्वल एंड नॉट इक्वल। इट्स मीन लेस देन, ये आपका लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, और नेक्स्ट है ग्रेटर देन एंड इक्वल। ये आपके 6 सिंबल्स हैं। ये 6 किस तरीके से रिलेशन ऑपरेटर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सपोज मैं सी का एक आंसर ले लेती हूँ, अपने पास एग्जाम्पल ले रही हूँ। लेट्स सपोज सी आपका एक वेरिएबल है जिसके पास लेट्स सपोज वैल्यू है 28। ठीक है, और ए के पास एक वैल्यू है दैट इज 25, और बी के पास एक वैल्यू है लेट्स सपोज 10। अब आप देखें ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू को प्लस करेंगे, मतलब 25 प्लस 10 क्या करेगा 35। अब ये ऑपरेटर बीच में कौन सा लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल। ठीक है, दोनों ऑपरेटर्स अपने इस आंसर को, इन दोनों के आंसर्स को कंपेयर करेंगे। 28 इज ग्रेटर देन और इक्वल, ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे ग्रेटर का है। 28 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा, ये तो गलत है बात। तो इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर आपको आंसर देगा ट्रू की फॉर्म में या आपको आंसर देगा फॉल्स की फॉर्म में। अगर स्टेटमेंट वो बिल्कुल फुलफिल है तो डेट इज ट्रू, और अगर स्टेटमेंट फुलफिल नहीं बैठती तो आंसर क्या कर देता है उसको, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 4.5। तो बताएं जी 4.5 इज लेस देन 5.3। वाकई में लेस देन है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट आपको क्या आंसर देगी, ट्रू। सिमिलरली एन को चेक कर लें, एन इज इक्वल टू 20। इट्स मीन मेरी सारी काउंटिंग जब आएगी, एन क्या पुट करूँगी यहाँ पे, एन जब यहाँ पे पुट करूँगी 20। ठीक है, तो इट्स मीन 20 इज इक्वल टू 20, तब ये वैल्यू ट्रू देगा। लेकिन अगर मैं इस n में 20 की जगह कोई और डिजिट लिख देती हूँ जो इसके इक्वल नहीं बनता, तो इट्स मीन ये तब आंसर क्या देगा आपको, फॉल्स। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इक्वल का मतलब होता है जब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल होंगी तो आंसर ट्रू देगा। लेकिन अगर n की वैल्यू यहाँ पे मैं कुछ भी और डिजिट लिख दूँ, लाइक मैं 1 लिख दूँ, मैं 2 लिख दूँ, मैं 3 लिख दूँ, तो अगर मैं ऑपरेटर को चेक करूँ तो मैं अगर 1 को चेक करूँ, 1 इज इक्वल टू 20, नहीं जी 20 तो इक्वल नहीं होता इसके 1 के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इस रिलेशन ऑपरेटर को चेक करते हुए आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में देना रिलेशनल ऑपरेटर का काम है। लास्ट ऑपरेटर देख लेते हैं, उसका नाम मतलब क्या है, नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल का ये वाला सिंबल होता है। काउंट इज नॉट इक्वल टू 10। इसका मतलब है काउंट 10 के इक्वल नहीं है। सारे डिजिट्स आप 1 से लेके जितने भी लेते आओ, 10 को छोड़ के, 10 के अलावा जितने भी डिजिट ले लो, मैं 1 ले लूँ, मैं 2 ले लूँ, मैं 3 ले लेती हूँ, जितने भी, लाइक मैं 1 को चेक करती हूँ, 1 इज नॉट इक्वल टू 10, आंसर ये ट्रू देगा। मैं चेक करूँगी यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल 10, आंसर फिर भी ट्रू देगा। 3 इज नॉट इक्वल 10, आंसर फिर भी ट्रू देगा। कहाँ पे ये आंसर फॉल्स देगा, जब मैं यहाँ पे काउंट की जगह पुट कर दूँ 10 लिख दूं और ये ऑपरेटर कहता है नॉट इक्वल, 10 इज नॉट इक्वल 10, तो अब यहाँ पे क्या आंसर कर देगा, ये फॉल्स का, क्योंकि 10 तो 10 के इक्वल बनता है, लेकिन ये ऑपरेटर कहता है नॉट इक्वल, तो इसका मतलब है तब आंसर आपका आता है फॉल्स। अदरवाइज हर कोई नंबर पे, 10 के अलावा हर नंबर पे ये आंसर आपको ट्रू देगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, फॉल्स की फॉर्म में आंसर देता है। नेक्स्ट अब आपसे टॉपिक डिस्कस करते हैं अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। जी, तो स्टूडेंट्स लॉजिकल ऑपरेटर्स को आपने यूनिट नंबर 6 जिसके लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ पे आपने इस ऑपरेटर को डिस्कस किया है। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, और नॉट। यहाँ पे भी उन ऑपरेटर्स की वर्किंग बिल्कुल प्रीवियस उन्हीं ऑपरेटर्स जैसी है, उन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसी है, बस सिंबल्स यहाँ पे चेंज हो गए हैं क्योंकि सी लैंग्वेज में आके ये चीज़ चेंज हो जाती है। सी लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर के सिंबल हैं ये एम्परसेंट, और के सिंबल है 2 स्लैशेस, और नॉट का सिंबल है ये आपका 1 डॉट लगा के आप इसके आगे क्या लगा देंगे, नीचे
डॉट लगा देंगे, ये आपका बन जाएगा आपका टोटल, ये आपका बन जाएगा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब ये तीनों किस तरीके से काम करते हैं, सेम लॉजिकल ऑपरेटर जैसे काम करते हैं। एंड ऑपरेटर की वर्किंग आपको बता देती हूँ, ये किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आपकी दो एम्परसेंट जो यूज़ हुए हैं, इसका मतलब है कि अगर मैं इसका गेट आपको दो इनपुट के लिए दोबारा से रिकॉल करवा दूँ एक्स और वाई का, तो एक्स जो था यहाँ पे लेट्स सपोज दो इनपुट इसकी 0 है, एक 1 है। जो आपका टेबल ड्रॉ हुआ है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप ट्रू, यहाँ पे आप फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे आप ट्रू कर सकते हैं, 0 1 0 1। ठीक है, तो ये आउटपुट की फॉर्म में क्या करेगा, 0 0 0 और 1। इसका मतलब है अब आप इसी रिजल्ट को माइंड में रखिएगा कि जब मेरी दोनों कंडीशंस के आंसर ट्रू होंगे तो ये आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज अगर दोनों में से किसी एक का आंसर भी गलत है तो ये मेरा सारा आंसर फॉल्स देगा। अब मैं इसी डेफिनेशन को इन दो में दो जहाँ पे कंपाउंड एक स्टेटमेंट है जहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज हुआ है, लाइक ए इज ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, ये एक आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पे वो साइन यूज हुआ है, सॉरी इसको ड्रॉ करते हैं ज़रा प्रॉपरली। ए की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ, लेट्स सपोज ये कोई भी नंबर, ठीक है, ये कोई भी नंबर है, ए का रैंडम वैल्यू में 1 से लेके 10 तक कोई भी वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो आप देखें 1 पुट करती हूँ तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 1। ठीक है, तो ये आंसर आपको क्या देगा, ट्रू, ये ट्रू देता है। यहाँ पे चेक करें 1 इज लेस देन और इक्वल देन 10, तो ये भी ट्रू कंडीशन है। इसका मतलब है जब ये दोनों ट्रू हैं तो ये स्टेटमेंट, ये ऑपरेटर किस तरीके से आपको फाइनल आंसर देगा, ट्रू में। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं चेक करती हूँ 2 को, ए की जगह 2 को, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 1, ये फिर भी आंसर आपको ट्रू देगा। यहाँ पे भी जब यहाँ मैंने ए 2 पुट किया तो यहाँ पे भी 2 ही पुट करना है। 2 इज लेस देन और इक्वल 10, 2 लेस है, ये भी कंडीशन ट्रू दे रहा है, इट्स मीन ये फिर ट्रू आंसर देगा। तो इट्स मीन दोनों जब कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का आंसर, एक का ट्रू आता है और एक का फॉल्स आता है तो आंसर आपके पास फॉल्स आएगा। चलिए उसी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज ए है, ए इज ग्रेटर देन बी, साइन यूज किया है, c इज इक्वल टू 15। ये वो एग्जांपल्स लिखवा रही हूँ आपको जो बुक में आपकी गिवन है। ठीक है, a के पास कोई वैल्यू है जो उसने स्टोर की हुई है, लेट्स सपोज कहते हैं कि c जो है ना, c इसको पुट कर दें आप 15। ठीक है, a और b आप पुट कर दें, a की कोई भी वैल्यू पुट कर दें और b की लेट्स सपोज कोई पुट कर दें। लेट्स सपोज ये मैं पुट करती हूँ क्योंकि मुझे एक फॉल्स पुट करना है, ये मैं करती हूँ 5 और ये मैं पुट करती हूँ 3। 5 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं 3 नहीं, यहाँ पे मैंने क्योंकि मैंने कंडीशन एक फॉल्स करनी है ना तो मैं यहाँ पे 7 पुट करूँगी, नंबर बड़ा। 5 इज ग्रेटर देन 7, 5 इज ग्रेटर देन 7, तो 5 तो 7 से ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। और c मैंने पुट किया है क्योंकि 15, तो 15 इज इक्वल टू 15, यस, तो ये तो आंसर मेरा देगा ट्रू। लेकिन जब मैं इन दोनों आंसर्स पे जब एंड ऑपरेटर अप्लाई करूंगी तो एंड ऑपरेटर कहेगा फॉल्स ट्रू, फाइनल आंसर फॉल्स, क्योंकि जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो आंसर आपके पास क्या आता है, फॉल्स। यही ट्रुथ टेबल को माइंड में रखेंगे तो आपको लॉजिक समझ आ जाएगी कि एंड टेबल हमेशा आंसर ट्रू तभी देता है जब उसके साथ कंपाउंड स्टेटमेंट के दोनों आंसर्स ट्रू होते हैं। ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है। इन दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट के आंसर जब तक ट्रू होंगे आपके पास आंसर लॉजिकल ऑपरेटर में एंड आपको ट्रू देगा। लेकिन अगर दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट्स में से किसी एक का आंसर भी फॉल्स आता है तो एंड ऑपरेटर ऑटोमेटिकली उसका आंसर आपको फॉल्स ही रिटर्न करता है। नेक्स्ट अब ऑपरेटर का यूज बताती हूँ और का, और ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है।
और ऑपरेटर का जी स्टूडेंट्स, अब और ऑपरेटर का सिंबल देख लें, जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। इसमें 2 सिंगल लाइंस इस तरीके से लगा देते हैं तो और ऑपरेटर बन जाता है। इसके लिए भी ट्रुथ टेबल पहले साइड पे ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि और का काम होता है वैल्यूज़ को प्लस करवाना। लेट्स सपोज इसका अगर मैं एक ट्रुथ टेबल पहले ड्रॉ कर दूँ, 0011, ठीक है, 0101, तो ये और ऑपरेटर क्या करता है, मेरी दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस, तो 0111। इसका मतलब है ये और ऑपरेटर हमेशा आपको ट्रू आंसर देगा, लेकिन एक जगह पे आके आपको आंसर फॉल्स देगा। वो कब देगा, जब दोनों वैल्यूज़ मेरी फॉल्स होंगी। दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, एंड में और में। और में हमेशा आंसर ट्रू आ रहा होता है, एक ही टाइम पे गलत आता है आंसर जब दोनों फॉल्स होंगी। चलें 2 कंपाउंड स्टेटमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। ये है n इज लेस देन इज 10, और इसके बाद आपका ये और ऑपरेटर यूज हुआ है। एक और कंपाउंड स्टेटमेंट है n इज ग्रेटर देन 25। बुक से हट के एग्जांपल पुट कर रही हूँ, n इज लेस देन 5। यहाँ पे n की वैल्यू लेट्स सपोज मैं पुट कर देती हूँ 5, ठीक है। 5 इज लेस देन 10, कंडीशन चेक होगी तो ये तो 5 लेस देन 10 से बनता है, 5 तो वाकई 10 से छोटा है, तो इट्स मीन ये आंसर, ये कंपाउंड स्टेटमेंट मुझे ट्रू आंसर दे रही है। अब बीच में और ऑपरेटर लगाऊंगी, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। यहाँ कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 25, मतलब मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ लेट्स सपोज 25, n 25 है, 25 इज ग्रेटर देन 25, आंसर तो फॉल्स है। इट्स मीन ये वो स्टेटमेंट आ गई है जहाँ पे एक ट्रू आंसर दे रहा है और एक फॉल्स। तो ये अब और ऑपरेटर ने तो एक आंसर देना है, तो ये आंसर आपको क्या देगा, ट्रू। ये कहता है, और ऑपरेटर कहता है दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट में से, दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट में ट्रू है, तो आंसर आपको ट्रू ही मिलेगा। कब आंसर आपको फॉल्स मिलेगा, जब दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट अपने आंसर्स फॉल्स देंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सारा ऑपरेटर डिपेंड करता है इन पे और कंडीशन की चेकिंग पे। अगर आपने कंडीशन चेक ठीक की है तो लास्ट में आपने और ऑपरेटर की वर्किंग बस माइंड में रखनी है कि और ऑपरेटर कब ट्रू देता है और ऑपरेटर कब फॉल्स आंसर देता है। कंडीशन अगर आपने ठीक चेक कर ली है तो आपको ऑपरेटर के आंसर ट्रू और फॉल्स निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं, दैट इज नॉट ऑपरेटर, मोस्ट ईजीएस्ट ऑपरेटर है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है जिसका नाम है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का साइन है ये वाला, जो आपने लॉजिकल गेट्स यानी कि यूनिट नंबर 6 में पढ़ा था कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जब ट्रू आंसर आ रहा हो तो वो उसको फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स आंसर आ रहा हो तो वो उसको ट्रू कर देता है, मतलब आंसर को ऑपोजिट कर देता है। ये नॉट ऑपरेटर का काम है। सेम ये देख लीजिएगा, एक कंडीशन है, लेट्स सपोज ए इज लेस देन बी, ठीक है, और इसके बाहर मैं एक ये नॉट का साइन लगा देती हूँ। ये एक स्टेटमेंट है और इसके बाहर नॉट का साइन है। अब ये नॉट का साइन क्या करेगा, ये सिंबल तो अपना काम कर रहा होगा, लेकिन ये क्या करेगा, उस आंसर का ऑपोजिट क्रिएट कर देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन देती हूँ ए की 3 और लेस देन, और बी की वैल्यू देती हूँ 6, तो 3 लेस देन 6, ये तो आंसर ट्रू आता है, लेकिन क्योंकि इसके बाहर नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये नॉट ऑपरेटर इस आंसर को मेरे क्या कर देगा, फॉल्स। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये आंसर को क्या कर देगा, जो ये आंसर रिटर्न दे देगा, ये ऑपरेटर क्या करेगा, इस ट्रू आंसर को फॉल्स में दे देगा। एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक स्टेटमेंट है और इसके बाहर नॉट का ऑपरेटर लगा हुआ है। ए में मैं वैल्यू पुट करती हूँ, लेट्स सपोज 25 इज ग्रेटर देन 2, ये तो 25 बाकी 2 से ग्रेटर है, इट्स मीन ये आंसर क्या देगा मेरा, ट्रू। ये स्टेटमेंट तो ट्रू दे रही है, लेकिन क्योंकि इसके बाहर नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, मेरे इस आंसर को रिटर्न करवाएगा फॉल्स की फॉर्म में। तो ये वर्किंग है इस तरीके से नॉट की, कि इस आंसर को ऑपोजिट कर देना नॉट ऑपरेटर का काम है। नेक्स्ट हम लास्ट ऑपरेटर पढ़ने लगे हैं, दैट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये सी लैंग्वेज का लास्ट ऑपरेटर है जो आपके इस चैप्टर में डिस्कस हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जी स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों का ऑपरेटर है जिसका नाम है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्लस प्लस लिखा जाता है, और याद रखिएगा कि हमेशा इसमें इंक्रीमेंट 1 का किया जाता है। डिक्रीमेंट का अगर साइन हो तो उसके साइन को इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, और याद रखिएगा हमेशा 1 का ही डिक्रीमेंट किया जाता है, 1 ही कमी की जाती है, ठीक है। सब मतलब गिवन वेरिएबल्स में से 1 की वैल्यू को या तो माइनस किया जा रहा होगा और इसमें प्लस किया जा रहा होगा। लेट्स सपोज मैं 2 एग्जांपल देती हूँ, लाइक प्लस प्लस n, ठीक है, और एक देती हूँ n प्लस प्लस।
सिमिलरली डिक्रीमेंट में अगर लेट्स सपोज कोई वेरिएबल है, वहाँ से उसमें पहले डिक्रीमेंट का सिंबल इस्तेमाल हुआ है, और एक और मेरी एग्जांपल है जिसमें पहले वेरिएबल है एंड बाद में डिक्रीमेंट है। ठीक है, ये दोनों की, इन दोनों के आंसर्स, इन दोनों स्टेटमेंट्स के आंसर सेम ही आएंगे। सिमिलरली इसमें भी दोनों के स्टेटमेंट्स के आंसर सेम ही आएंगे, लेकिन किस तरीके से वर्किंग होती है, इसमें पहले वैल्यू में एडिशन हो जाती है एंड देन वैल्यू स्टोर होती है। इसमें n के पास पहले से वैल्यू आई होती है और ये बाद में 1 की एडिशन करता है। इस प्लस प्लस का मतलब है 1, इसका मतलब है पहले वैल्यू प्लस होगी और फिर n के पास जाएगी। यहाँ पे n में जो पहले वैल्यू गिवन है वो लिख दी जाएगी और उसके बाद उस वैल्यू में प्लस एडिशन होगी। लेट्स सपोज मैं n को वैल्यू असाइन करती हूँ 3। ठीक है, लेट्स सपोज n को वैल्यू असाइन करती हूँ 3। तो अगर मेरा ये वाला इंक्रीमेंट है जिसमें मेरे पास पहले प्लस का साइन है और बाद में n है, इट्स मीन ये स्टेटमेंट अब किस तरीके से काम करेगी, पहले प्लस है इसका मतलब है n के पास, क्योंकि n के पास पहले ही एक ऐड हो जाएगा, और वो क्या ऐड हो जाएगा, 4। ठीक है, पहले ऐड हो जाएगा और फिर वो ऐड हुई वैल्यू n की चेंज हो जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यूं आंसर है जो है n प्लस प्लस, इसका मतलब है n के पास पहले वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी आपके पास 3, और प्लस प्लस का मतलब है बाद में इसके अंदर 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 3 की वैल्यू को, ये इंक्रीमेंट का साइन क्या करेगा, इस 3 की वैल्यू को 4 में कन्वर्ट कर देगा। आंसर दोनों स्टेटमेंट में सेम ही आता है, लेकिन चेंज हो जाती है इंक्रीमेंट के साइन की वजह से। यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या करता है 1 और यहाँ पे n क्या करता है 3, तो 1 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n पहले अपनी वैल्यू स्टोर करवा रहा है, वो है 3, और इंक्रीमेंट क्या कह रहा है 1 को भी ऐड कर लो, तो वो भी 4 दे रहा है। आंसर्स दोनों के सेम है, लेकिन बस वो इंक्रीमेंट इसमें पहले वर्ड यूज हो गया और इसमें इंक्रीमेंट बाद में लग गया। सिमिलरली डिक्रीमेंट में भी इसी तरीके से काम होता है। लेट्स सपोज n यहाँ पे भी है 3, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 है, तो ये साइन क्या करेगा, माइनस माइनस n, तो पहले ही n की वैल्यू माइनस हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगी 2, फिर स्टोर हो जाएगी। अगर मैं कहूँ n माइनस माइनस, तो n की पहली वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 3, और ये डिक्रीमेंट का साइन क्या करेगा, इस वैल्यू को पास कर, इसमें से एक माइनस करके आंसर क्या दे देगा 2। इसका मतलब है यहाँ पे भी आंसर सिमिलर आया है, लेकिन दोनों ने वर्किंग थोड़ी सी अपने डिफरेंट वे में करनी है। एक ने पहले प्लस करा देना है और एक ने बाद में करवाना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर पहले माइनस का साइन आ गया, इट मीन पहले सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और सोल्यूशन आ जाएगा, और इस वाले साइन में क्या होगा, n की वैल्यू में से बाद में सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं और ये इसी तरीके से काम करते हैं। आई होप कि आपको ये 3 ऑपरेटर्स, रिलेशनल, लॉजिकल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट अब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट में कुछ हमने डिफरेंसेस काउंट करने हैं इन्हीं ऑपरेटर्स में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, एंड इफ एनी वन हैव अ क्वेश्चन प्लीज आस्क मी इन द कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच।